जब भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है, कोई बुरी घटना घटती है या वह जब बीमार पड़ जाता है, तो सबसे पहले 3 चीज़ें बदलती हैं। पहला उसकी श्वास, दूसरा उसका सोच और तीसरा उसका शब्द। आदमी जब भी किसी बुरी स्थिति में फंसता है, जब उसके साथ कुछ बुरा होता है या जब वो बीमार हो जाता है, तो ये तीनों चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक इसके उल्टा जब आदमी खुश होता है, जब वो कुछ अचीव करता है, जब वह सफल होता है, उस समय भी ये तीनों चीज़ें बदल जाती हैं: श्वास, सोच और शब्द। नमस्कार, मैं हूं सुनील मनस्वी और आप देख रहे हैं मास्टर लाइफ शो। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे वीडियो से लाभ उठा सकें। मैं बात कर रहा था श्वास, सोच और शब्द का। ये हमारे बहुत करीब हैं। हम इनके इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम कभी इनको महत्व ही नहीं देते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी हमारे साथ होता है, उन सब में हमारी श्वास, हमारी सोच, हमारे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पल पल बदलते हैं। अगर हम इनको बदलने से रोकें और सामान्य स्थिति में रख पाएँ, इनको बेहतर कर सकें, तो हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। हमारी सांसें जितनी लंबी होगी, हमारा जीवन भी उतना ही लंबा होगा। हमारी सांसें जितनी गहरी होगी, हम उतना ही स्वस्थ रहेंगे। हमारा सोच जितना बड़ा होगा, हमारा लाइफ भी उतना ही बड़ा होगा। हमारे शब्द जितने समृद्ध होंगे, हम भी उतने ही समृद्ध होंगे। श्वास, सोच और शब्द के बिना हमारा कोई वजूद नहीं। इनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आप या बहुत सारे लोग कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते। हम श्वासों की स्थिति को बदलकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति बदल सकते हैं। हम अपने सोच को बदलकर अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। हम अपने शब्दों को बदलकर खुद को समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन बस एक आदत सी हो गई है हमको जीने की। पैदा हुए, थोड़ा बड़े हुए, बस वैसे ही जीते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, एक धारा में बहते जा रहे हैं। कभी सोचते भी नहीं कि जो हमको चला रहा है आखिर वो कौन है। आप सोच के देखिए, खुद सोचिए, क्या श्वास नहीं होगी तो जीवन संभव है? श्वास के बिना तो आदमी मुर्दा है। और अगर सोच नहीं होगी, आदमी के अंदर अगर सोच नहीं हो, तो क्या हम उसे जिंदा मानेंगे? सोच के बिना भी तो आदमी मुर्दा ही है। और शब्द नहीं होगा, यानी हम बोल नहीं पाए, तो क्या हम जिंदा रहेंगे? ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन की हर गतिविधि, हर क्रिया को तय करती है। ये जो श्वास है और सोच है, हमारी आंतरिक क्रिया है और शब्द हमारा बाहरी क्रिया है। श्वास और सोच हमारी अनुभूति है और शब्द हमारी अभिव्यक्ति है। तो अगर हम अपनी अनुभूति को बदलते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति बदल जाएगी। और अगर हमारी अनुभूति अच्छी हो तो हमारी अभिव्यक्ति भी अच्छी होगी और हम अपने को और आगे ले जा पाएंगे, स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, हम जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। आप खुद भी इसे महसूस कर सकते हैं, या आपके घर में आसपास कोई बीमार पड़ा हो तो आप देखिएगा, जाके उसका अवलोकन कीजिएगा। उसकी श्वासें सामान्य नहीं होगी,
उसका सोच भी सामान्य नहीं होगा और उसके शब्द भी सामान्य नहीं होंगे। तो परिस्थिति, हर परिस्थिति के साथ हमारी श्वास, हमारी सोच, हमारे शब्द बदलते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब जब हमारी श्वासों की स्थिति बदलती है, हमारी सोच बदलती है, हमारे शब्द बदलते हैं, तो हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति भी बदल जाती है। जैसे मान लीजिए हम बिल्कुल एकदम सामान्य हैं और किसी बात का हमें दुख हुआ या किसी बात से हम क्रोधित हो गए, तो जैसे ही क्रोधित होंगे हमारी श्वासें उखड़ेगी और वहाँ हमारा सोच भी बदल जाएगा और हमारे शब्द भी बदल जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से ले, अगर हम खुश हैं और खुश हैं तो भी हमारी श्वासें बदल जाएंगी, हमारा सोच बदल जाएगा, हमारे शब्द बदल जाएंगे। तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति बनती चली जाती है, हर परिस्थिति के साथ हमारी श्वास, हमारे सोच, हमारे शब्द बदलते हैं। और इन्हीं की वजह से कभी कभी लोग बहुत बीमार हो जाते हैं या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप खुद को बीमार होने से बचाना चाहते हैं, खुद को दुर्घटना का शिकार होने से बचाना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर स्थिति में ले जाना चाहते हैं, तो अपने श्वास, सोच और शब्द पर फोकस रखें। आपको महसूस करना होगा और जब भी आपकी श्वासें बदलने लगे तो उसे सामान्य कीजिए। जब भी आपका सोच बदलने लगे तो उसे सामान्य कीजिए और जब भी आपके मुंह से गलत शब्द निकलने लगे तो उसे रोकिए। कैसे रोकेंगे? बिल्कुल ही सहज है। श्वासों को बेहतर बनाने के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना होगा। सोच को बेहतर बनाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यक है और अगर ये दोनों बेहतर हो जाएंगे तो शब्द स्वतः ही समृद्ध हो जाएंगे और ये जब तीनों बेहतर होंगे तो हम वो हर चीज़ जो पाना चाहते हैं बिल्कुल पा लेंगे। यानी हम इनके जरिए खुद को कामयाब बना सकते हैं। जब इन्हीं से हमारा वजूद है, इन्हीं से हमारी सारी क्रियाएं तय होती हैं, तो इन्हीं के आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी शक्ति है आपकी, आपके अंदर है। आप इसको पहचानिए, इसको जानिए और इसका अभ्यास कीजिए। नहीं अभ्यास करेंगे तो बस वैसे ही रह जाएंगे। इसका तो कोई विकल्प नहीं है। श्वास का, सोच का और शब्द का कोई विकल्प नहीं है। आप खुद भी सोच लीजिए, क्या आपके पास इनका कोई विकल्प है? अगर नहीं विकल्प है तो मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए और अभी से श्वास, सोच और शब्द पे फोकस कीजिए। सोच को बेहतर बनाने के लिए, श्वास को बेहतर बनाने के लिए और शब्द को बेहतर बनाने के लिए एक ही चीज़ है कि हम प्रतिदिन सुबह ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान हमारी श्वास को भी बेहतर बनाएगा, ध्यान हमारे ज्ञान को भी बेहतर बनाएगा और ध्यान हमारे शब्द को भी बेहतर बनाएगा। यानी ध्यान हमारे पूरे जीवन को सुंदर बना सकता है, सफल बना सकता है। बिना ध्यान के कोई क्रिया नहीं, बिना सोच के कोई क्रिया नहीं, बिना श्वास के कोई क्रिया नहीं और बिना शब्द के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे शब्द हमारे जीवन को नेतृत्व करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, आप खुद स्वस्थ रहना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे मास्टर लाइफ शो से। और हाँ, हमारा एक मास्टर लाइफ कोर्स है, इसे पूरा करके आप जल्द ही अपने श्वास, सोच और शब्द पर अभ्यास करके इसको और बेहतर बना सकते हैं। आप खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं, आप अपने जीवन को और आगे ले जा सकते हैं। तो आप हमारे मास्टर लाइफ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।